नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। न्यूज 24 की नॉन स्टॉप कवरेज यूक्रेन को लेकर लगातार जारी है। इस बीच जो बड़ी खबर है सीधे रुक कर लेते हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना के 4 सैनिकों को बंधक बना लिया है और सुमी ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है। यूक्रेन की फोर्स ने उनको पकड़ा है जब वो हमला करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। पहली तस्वीर पकड़े जाने की सामने भी आई है। न्यूज 24 वो तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहा है जिसमें 4 रूसी सैनिक आपको बंधक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने उनको पकड़ा है जब वो यूक्रेन में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और साथ ही यूक्रेन की सेना की तरफ से यह भी कहा गया कि हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उसी की एक बानगी, उसी की एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज 24 पर बंधक बनाए जाने की। कल से जो हमला हुआ है रशिया की तरफ से यूक्रेन में, उसकी सेना की पहली तस्वीर सामने आई है जब यूक्रेन के लड़ाकों ने, यूक्रेन की सेना ने रशिया के 4 सैनिकों को बंधक बना लिया है और मुंहतोड़ अपनी तरीके से जवाब जरूर देख रहा है, यूक्रेन दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को मदद की अब भी दरकार है क्योंकि वो रूस का इस तरीके से सामना नहीं कर सकता। लेकिन जो उसकी ताकत है उसके हिसाब से वहां पर वो लड़ रहा है और इसी बीच जो रशिया के 4 सैनिक हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं चारों सैनिकों की, उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं और एक लाइन में खड़े हुए हैं और सामने ये यूक्रेन के लड़ाके हैं, यूक्रेन की सेना है जिन्होंने इन चारों को बंधक बनाया है। रूस यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर। कीव में हवाई हमले के बाद लोगों में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। मेट्रो स्टेशन में छिपने के लिए भाग रहे हैं लोग, जहां पर भी उनको ठिकाना मिल रहा है छिपने का वो छिप रहे हैं। कीव में हवाई हमले का लगातार सायरन भी बज रहा है। हवाई हमले का सायरन लगातार कल से बज रहा है, युद्ध का सायरन लगातार कल से बज रहा है। अब राजधानी कीव में मेट्रो स्टेशन में छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं वहां के नागरिक, वहां के लोग, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अलर्ट रहिए, जहां पर भी आपको सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है वहां पर छिप जाइए। इससे पहले एक तस्वीर हमने अस्पताल की दिखाई, उसके तहखाने की दिखाई, जो शेल्टर था उसकी तस्वीर दिखाई। वहां पर जो शिशु हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको छिपाकर रखा गया है। आप देखिए कि यूक्रेन के नागरिकों के सामने, यूक्रेन के सामने रशिया के हमले के बाद कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेल्टर होम नहीं है, जहां जैसे उनको जरूरत के हिसाब से छिपने की जगह मिल रही है वहां पर वो छिप रहे हैं। कीव में ये सायरन यही बता रहा है कि आप खुद को बचाइए। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है मेट्रो स्टेशन की, जहां पर कीव के नागरिक खुद को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन के भीतर घुसे हैं कि किसी भी तरीके से वो अपनी जान तो बचाएं, अपनों को तो बचाएं, लेकिन जो घर उनके हैं वो अभी सुरक्षित नहीं है। मिसाइल किस तरीके से कहां पर गिरेगी आके कुछ नहीं पता, लेकिन जो पहली तस्वीरें हमें मिल रही हैं यूक्रेन से सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव में हवाई हमले लगातार जारी हैं, युद्ध सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं। बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, वो सुबह 4:30 बजे से फिर से कीव में दागी गई हैं। इस बीच कीव से ही, राजधानी से ही ये तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर सबसे पहले। और ये मेट्रो स्टेशन के भीतर की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं अपना सामान लेकर, उनको जहां पर भी जाने की जगह मिल रही है। दरअसल अभी यूक्रेन में कोई भी रहना नहीं चाहता है, लेकिन रास्ता कोई मिल नहीं रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहां। तो ऐसे में यूक्रेन में जो छिपने के रास्ते हैं, जो बेसमेंट है, मेट्रो स्टेशन है, तहखाने हैं, वहां पर खुद को और अपने बच्चों को छिपाने की पूरी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और इस बीच रूस यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई आपकी टीवी स्क्रीन पर। कीव में 2 रूसी हमलों को नाकाम किया गया है और यूक्रेन ने 2 हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। ये इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि रूस तो लगातार हमले कर ही रहा है, इस बीच ये रूस को झटका है, उसके 2 बड़े हमलों को नाकाम किया गया है। टारगेट पर कीव था, लेकिन वहां पर यूक्रेन की सेना भी एक्टिव है। एक और बड़ी खबर यही कि कीव में जो रूस हमले करने वाला था, 2 बड़े हमले, उनको नाकाम कर दिया है यूक्रेन की सेना ने, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है, पूरा यूक्रेन अब सेना के अंडर में है। वहां पर सेना लगातार जबरदस्त तरीके से रशिया को भी जवाब देने में लगी हुई है, लेकिन रशिया की ताकत दुनिया जानती है कि आखिर यूक्रेन के ये लड़ाके, यूक्रेन के सैनिक कितनी देर तक वहां पर टिक पाएंगे। लेकिन कभी भी किसी वक्त रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लगातार आगे बढ़ते हुए संजीव, कुछ देर पहले की ये सारी बातें हैं, लेकिन अब जो स्थिति वहाँ से जानकारी मिल रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति भी अब नदारद हैं। ज़ेलेंस्की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये ताज़ा जानकारी है। और जो सेनाएं हैं वो अपने जो फौरी तौर पर उनको जो कमांड मिल रहा है उसके आधार पर ऑपरेट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जो गैर मौजूदगी है, कुछ देर पहले की उनकी वीडियो तो सामने आई है, लेकिन उसके बाद ज़ेलेंस्की का पता नहीं चल रहा है कि वो किस लोकेशन पर हैं या फिर कोई ताज़ा इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है।
तो ऐसे में लग यही रहा है कि जो फौरी तौर पर कमांड है उसी के आधार पर सेनाएं काम कर रही हैं और एक डिसएरे जैसी स्थिति वहां पर हो गई है। वहां सैनिक बहुत कोऑर्डिनेटेड कमांड के साथ अटैक कर रहे हो रूसी सेना पर, ऐसा नहीं है। तो लग यही रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा देर लास्ट करेगा या फिर आज से कल तक लास्ट करेगा, इस बात की संभावना ज़रा कम है। ये जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर होता जा रहा है यूक्रेनियंस का। जी संजीव, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। इधर ताइवान ने रूसी हमले का कड़ा विरोध किया है। तमाम देश रूसी हमले का कड़ा विरोध कर रहे हैं, ताइवान ने भी किया है। हम लोकतांत्रिक देश के साथ हैं, ये ताइवान कह रहा है। रूस पर कड़े प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं क्योंकि अभी तक तो प्रतिबंधों तक ही बात पहुंची है कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। अब ताइवान कह रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश के साथ हैं, यानी कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात बोल रहा है और रशिया की जमकर आलोचना कर रहा है कि जो रूस ने यूक्रेन में किया है वो ठीक नहीं है। और तमाम जो देश हैं उनसे भी वो अपील कर रहा है कि रशिया पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगा जाएं कि उसको सबक मिले। लेकिन पुतिन कहां मानने वाले हैं, वो तो अपनी प्लानिंग के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यानी कि यूक्रेन का यहां पर साथ देते हुए ये देश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सैन्य ताकत अभी चाहिए यूक्रेन को वो नहीं मिल पा रही है। संजीव, देखिए ये अपने आप में चिंता का विषय हो सकता है उन देशों के लिए जो सुपर पावर्स की निगाहों में हैं, जैसे कि ताइवान है। ताइवान चीन के निगाहों में है और चीन तो उसे दूसरा मुल्क मानता ही नहीं है, ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है। तो ये जो विस्तारवादी ताकतें हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, इन सब की निगाहों में, और यहाँ तक कि इसमें अमेरिका को भी गिनिए, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है साउथ अमेरिका में और वेनेजुएला या क्यूबा के ऊपर जिस तरह से वो लगे रहे हैं, तो ये विस्तारवादी ताकतों को कंट्रोल में करने का कोई जरिया तो है नहीं, कोई इंटरनेशनल पुलिसमैन तो है नहीं। और ऐसे में ताइवान का जो डर है या ताइवान का जो पूर्वाग्रह है वो बहुत ज़्यादा तथ्यों से परे नहीं है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है, कल को चीन बढ़कर ताइवान पर कब्जा करता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। जी संजीव, यानी कि तमाम जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए तो खतरे की घंटी है ये। एक और बड़ी खबर संजीव, आती हूं मैं आपके पास, और यहां से बड़ी खबर, रोमानोका में यूक्रेन सेना ने ब्रिज उड़ा दिया है। रूसी सेना को रोकने के लिए ये ब्रिज उड़ाया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रोमानोका में यूक्रेन सेना ने ब्रिज उड़ाया है। देखिए लगातार वो खबरें न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि यूक्रेन की सेना किस तरीके से रूसी सेना को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। और ये देखिए वो तस्वीर भी सामने आ गई है, जो रास्ता बना हुआ था इसी ब्रिज से होकर रूसी सेना को आगे बढ़ना था, लेकिन रोमानाका से ये खबर है कि यूक्रेन की सेना ने उस ब्रिज में ही धमाका कर दिया है। वो तस्वीर आपके सामने, धुएं का गुबार जहां पर उठते हुए आप देख रहे हैं, आग का गोला, ये वो ब्रिज था। दरअसल यहीं से आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि किसी भी तरीके से तो रशिया की सेना को रोकना है, इसीलिए यूक्रेन की सेना ने उस ब्रिज को, उस रास्ते को ही खत्म कर दिया, वहीं पर ही ब्लास्ट कर दिया। लेकिन रूस की सेना रुक नहीं रही है, उसको रास्ते देने वाले भी अन्य साथी देश हैं, उनके साथी हैं जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर रोका गया है कि अब कैसे रूसी सेना आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या इससे सैनिक रुक पाएंगे रशिया के, यह बड़ा सवाल है। लेकिन संजीव, यहां पर यूक्रेन की जो सेना है वो डटकर मुकाबला कर रही है। 4 जो रूसी सैनिक उनको बंधक बना लिया, यहां पर रोमानोका में ब्लास्ट कर दिया है ब्रिज उनको रोकने के लिए। देखिए, जब 137 लोग मारे जा चुके हैं बकौल खुद राष्ट्रपति, जब 300 से ज़्यादा घायल है खुद वहाँ के लोग कह रहे हैं, तो उसमें 4 या 2 लोगों को पकड़ लिया, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा टैक्टिकली हासिल हो पाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अब रहा सवाल ये कि ब्रिजेस को उड़ाया जा रहा है। ये ब्रिजेस को उड़ाने का एक जो तरीका होता है वो पीछे हटती सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। जब दबाव बढ़ता है और सेनाएं पीछे हटती हैं तो वो उन साधनों को ख़त्म करती चली जाती हैं जिसके ज़रिए जो आक्रांता है उन पर चढ़ाई कर सकता है। अब यहाँ नेपियर नदी है जो कि बहुत प्रमुख नदी है यूक्रेन की, और उस पर ये ब्रिजेस बने हुए हैं और कीव उसी पर है। तो कीव को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ना घुस पाए रूसी सेना कीव में, उसके लिए ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी माना जाता है इसे, और ये तोड़ करके ब्रिज वो चाहते हैं कि रूसी सेना नहीं आए। पर दिक्कत यह है कि कई ब्रिजेस उस नदी पर बने हुए हैं और ऐसे में भले ही अभी फौरी तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें घुसने से शायद नहीं रोका जा सकेगा। जी संजीव, काफी अहम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लगातार यूक्रेन की हलचल पर उनकी नजर है। इस पीछे एक और बड़ी खबर, संकट के बीच, यूक्रेन संकट के बीच कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। करीब $103 प्रति बैरल पहुंचे हैं कच्चे तेल के दाम।
इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन संकट के बीच कच्चे तेल को लेकर यह बड़ी खबर आई है। करीब $103 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें जो हैं बढ़ चुकी हैं। आर्थिक संकट दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। तेल की कीमत के साथ साथ और भी चीजों के दाम बढ़ेंगे यहां पर, यानी कि जो यूक्रेन का संकट है वो मात्र यूक्रेन के लिए नहीं संजीव, दुनिया के लिए भी है आर्थिक तौर पर। जहां देखिए ये कल तो एक वक्त ऐसा आया था जब $105 तक चला गया था ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, अब वो 103 के आसपास हैं, 102.8। अब आप ये समझ लें कि लगातार वृद्धि ये पिछले 15-20 दिनों का ही नतीजा है। और 100 को पार करने का मतलब जो 2014 में प्राइसेस थी उसके बाद पहली दफ़ा $100 को पार करके इस कीमत पर आई है। अब समझिए आप कि हमारा 80 से 85% तेल भारत का बाहर से आता है, आयात होता है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये हमारे और आपके जेब पर भी इसका असर होगा। फिलहाल देश में चुनाव हैं तो तेल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि जैसे ही ख़त्म होंगे चुनाव तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, और ऐसे में जाहिर है कि यूक्रेन संकट हमारी और आपकी जेब पर भी आएगा। जी संजीव, आप मेरे साथ बने रहें, न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। और इस बीच एक और ये खबर, पूर्वी यूक्रेन के स्टारोब्लिक में भारी तबाही हुई है। और यूक्रेन से एक और बड़ी खबर भारी तबाही की, स्टारोब्लिस्टिक में ये बड़ी तबाही की खबर पूर्वी यूक्रेन से। अब देखिए, हर वो हिस्सा जहां पर रूस की नजर है सबसे पहले उसको निशाना बनाया जा रहा है। स्टारोब्लिस्टिक पर रूसी हमला हुआ है और ये सैन्य ठिकाने हैं जहां तक संजीव मुझे बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्हीं को तबाह किया जा रहा है। संजीव, मैं सही कह रही हूं क्या? जहां पर यूक्रेन की ताकत है उसी को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक पैटर्न फॉलो किया गया विपनेश। पहले तो हवाई हमले किए गए इन सब इलाकों पर और बमवर्षक विमानों के जरिए पहले ध्वस्त करने की कोशिश की गई इन सैनिक ठिकानों को, और उसके बाद ग्राउंड ट्रूप की मूवमेंट तब शुरू की गई। ज़मीनी जो टुकड़ियाँ थी, सैन्य फौजें थीं, वो उसके बाद मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, और एयर सपोर्ट की मदद से इन सब इलाकों में जो खास तौर पर सैन्य ठिकाने थे उनके ऊपर कब्जा किया गया। उसके अलावा जो पावर सबस्टेशंस थी जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है उनके ऊपर कब्जा किया गया। तो किस तरह से आप किसी व्यवस्था के एकदम हृदय को पकड़ लेते हैं, वो उस कोशिश में लगी रही सेना, और बड़े टैक्टिकल वॉरफेयर में रूसी सेना मास्टर है और उसी तरह से उन्होंने किया। अब तो बचे कुछ इलाके रह गए हैं। कल से आज तक 24 घंटों में उन्होंने बहुत बारीकी से पहले सर्वे करके उन इलाकों को चिन्हित कर लिया था और ठीक उन्हीं इलाकों पर हमला करके पूरी तरह से यूक्रेन को कमजोर कर दिया है। जी, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ये स्टारोब्लिस्क से बड़ी खबर आई जिस पर संजीव आपको जानकारी दे रहे हैं। पूरे यूक्रेन की स्थिति पर उनकी पैनी नजर है। हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले ये हमले की तस्वीरें न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। इस बीच जेलेंस्की को तख्ता पलट का डर, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। जेलेंस्की ने कहा कि मैं और मेरा परिवार टारगेट पर हैं, रूस हमें हटाना चाहता है, मैं अकेला पड़ गया हूं। यह बड़ी खबर है। जेलेंस्की को भी अब डर है कि किसी भी वक्त संजीव तख्ता पलट हो सकता है। देखिए, जेलेंस्की की कहानी भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। राष्ट्रपति जेलेंस्की दरअसल 2019 तक एक एक्टर थे। वो वहाँ के कॉमेडियन बहुत फेमस, और वो कॉमेडियन जिसने एक सीरियल में एक्ट किया था जिसका नाम था पब्लिक सर्वेंट, और उस पब्लिक सर्वेंट सीरियल में वो राष्ट्रपति बने थे यूक्रेन के, और बाद में उसी नाम से उन्होंने पार्टी बनाई, पब्लिक सर्वेंट पार्टी, और फिर वो राष्ट्रपति हकीकत में बन गए। तो उनका राजनीतिक करियर बहुत छोटा है, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, और शायद यही वजह था कि वो बाइडेन के और नेटो की बातों में आ गए। बाइडेन और नेटो जिन्होंने आज साफ कर दिया है कि उनका कभी इरादा ही नहीं था यूक्रेन को बचाने का या फिर यूक्रेन के लिए रूस से लड़ जाने का, लेकिन वो अंत तक इस बात को मानते रहे, जबकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जॉर्जिया को उन्होंने कभी नेटो का सदस्य नहीं बनाया, तो फिर यूक्रेन को कैसे बना देते। जॉर्जिया तो 2008 में ही उनकी मदद से रूस से लड़ने चला था। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जेलेंस्की को हटा देना दरअसल मॉस्को चाहता है, क्योंकि जेलेंस्की मॉस्को विरोधी हैं और इसी कारण से उनको तख्ता पलट का डर लग रहा है। संजीव, आपने सही कहा। आप हमारे साथ बने रहें इसी बड़ी खबर के साथ। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।